Jai Hind, dear students. How are you? I hope you are fine. Today we will start Unit 1. Okay? Unit 1, Chapter 1, Prehistoric Rock Painting and Art of Indus Valley. Okay? So let's start. Introduction. Yes. सबसे पहले इंट्रोडक्शन को हम जान लेते हैं कि इसमें है क्या. इसमें प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग एंड आर्ट ऑफ इंडस वैली. ओके, तो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग चैप्टर समझने से पहले हमें ये इसकी नॉलेज होनी चाहिए. प्री हिस्टोरिक पीरियड, व्हाट इज़ द प्री हिस्टोरिक पीरियड. ओके, तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें इसमें देख लेते हैं. हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बेटा. प्री हिस्टोरिक पीरियड है और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिकल पीरियड. तो फर्स्ट है हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड. प्रायर टू रिटन रिकॉर्ड और रिटन वाज इन्वेंटेड बिफोर सिविलाइजेशन. ओके. सेकेंड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड. ड्यूरिंग रिटन वाज इन्वेंटेड बट वी कुड नॉट disappear. Example, Indus Valley civilization. Third is historical period. Study of the part based on written record. यानी प्री हिस्टोरिक को समझने के लिए आप इसके जैसे नेम से ही समझ जाएंगे कि प्री हिस्टोरिक यानी कि पहले हिस्ट्री, इससे पहले अगर मतलब प्री है तो हिस्ट्री किसे कहते हैं. हिस्ट्री का मतलब कि जिसमें कुछ लिखा गया हो. ठीक है, किस तरह के जो राजा महाराजा थे, कैसे उन्होंने शासन किया, इस सब का रिटन में उन सब का रिकॉर्ड है, जिसमें मतलब जिससे हमें उनकी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. और प्री हिस्टोरिक मतलब वो होता है जिसमें हमारे पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है. ठीक है, कोई भी रिटन हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है होने के कारण हमें ये नहीं पता कि उस समय क्या क्या होता था. मतलब कोई पेपर नहीं है, नो पेपर, नो लैंग्वेज, नो रिटन डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, तो उसे हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं. तो ये वो टाइम हो गया जब सिविलाइजेशन से भी पहले का, है ना, सिविलाइजेशन से भी पहले का टाइम हो गया. हड़प्पा सिविलाइजेशन से पहले का. ओके. अब प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ये वाला जो टाइम था जब रिटन को मतलब इन्वेंट किया जा रहा था, लेकिन आज भी हम उस रिटन जो राइटिंग को नहीं समझ पाए हैं. ठीक है, जो लिखा हुआ है हम उसे नहीं समझ पाए कि वो क्या लिखा हुआ है. फॉर एग्जांपल, अपने हिस्ट्री में हड़प्पा के बारे में चैप्टर में पढ़ा ही होगा कि उसमें भी कोई लैंग्वेज और मतलब उसमें कोई लैंग्वेज नहीं लिखी, चाहे वो सिक्कों मतलब कोई भी कॉइन्स वगैरह सिक्कों पर हो या अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर. लेकिन हम आज तक उस लैंग्वेज को नहीं मतलब जान पाए कि लैंग्वेज क्या है. ओके, तो ऐसा नहीं है कि मतलब रिटन नहीं था, रिटन था बट रिटन को नहीं समझ पा रहे थे. तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आता है. फिर हिस्टोरिकल पीरियड जिसमें रिटन रिकॉर्ड होते हैं. ओके, तो ये चीज़ें आपको सबसे पहले क्लियर हो जानी चाहिए क्या है ये. तो हिस्टोरिकल पीरियड में इसमें रिटन रिकॉर्ड मिलते हैं. प्री हिस्टोरिक टाइम में यानी स्टोन एज वाला, ब्रोंज एज और आयरन एज. और इसमें स्टोन एज में हो गया हमारा पैलियोलिथिक, ओके, मेसोलिथिक और नियोलिथिक. यानी कि पैलियोलिथिक माने ओल्ड स्टोन एज और मेसोलिथिक मीडियम स्टोन एज और नियोलिथिक यानी न्यू स्टोन एज. तो ये इतने से आपको क्लियर हो गया होगा. इसके बाद अब यहाँ पर देखिए कि हम एक बार फिर से डिस्कस करते हैं कि प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग यानी नो पेपर, नो लैंग्वेज, यानी कोई भी पेपर वगैरह हमारे पास रिटन में नहीं है, रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसे हम प्री हिस्टोरिक कहते हैं. ओके.
अगर मतलब हमारे पास प्री हिस्टोरिक का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा कि पहले के लोग कैसे रहते थे और क्या वो लोग खाते थे, क्या उनका लाइफ स्टाइल था। तो उन सब चीज़ों के बारे में कैसे मतलब पता चलेगा, कैसे पता चला। अब जगह जगह जैसे पहले मतलब हर जगह डिस्कवरी होती थी और इधर खुदाइयों से काफ़ी सारी चीज़ों हमें मिली हैं, जैसे ओल्ड टूल्स वगैरह हो गए, कुछ बोन्स हो गई, एनिमल्स बोन्स हो गई, वॉल पेंटिंग्स हो गई। तो जो वो ये दिखाती हैं कि उस टाइम के लोगों को भी पेंटिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, है ना। तो वहाँ पर उनकी मतलब नॉलेज का पता चलता है। आप मान लीजिए कि लगभग 25,000 मतलब 25,000 ईयर पहले भी संसार में जैसे मतलब घने जंगलों में क्या होता था कि वो पूरे हर जगह जंगल ही जंगल होते थे, पूरा कवर्ड एरिया होता था, है ना, फॉरेस्ट से। तब लोगों के पास रहने के लिए कोई मतलब प्लेस नहीं होता था और वो क्या करते थे कि केव्स में, वैली के मतलब वैली के आसपास रहते थे, है ना। और वो रिवर्स होती थी उसके किनारे अपना बना लेते थे रहने का। तो जहाँ बहुत सारी मतलब ग्रासेस होती थी और उनको कुछ खाने के लिए भी मिल जाए, है ना, फ्रूट्स वगैरह, कुछ वेजिटेबल्स। और वो लोग क्या करते थे कि एनिमल्स को भी मार के वो लोग अपना मतलब फूड के लिए उनको यूज़ करते थे, ठीक है। तो जब लोगों को खाने मतलब और रहने की आदि की इनकी सब चीज़ों की उनकी रिक्वायरमेंट जो थी वो पूरी होने लगी, तो उनकी फीलिंग मतलब एक्सप्रेस करते थे वो, या तो जैसे खुश होते थे या कुछ भी, तो वो अपना क्या करते थे कि वो लोग भी पेंटिंग करनी उन्होंने भी शुरू कर दी। अब उनका पेंटिंग का जो मतलब ज़रिया था वो कैसे बनाते थे, कहाँ पर बनाएंगे पेंटिंग, उनके पास पेपर कैनवस ये सब का तो कोई मतलब ही नहीं था। तो वो लोग क्या करते थे कि अपनी पेंटिंग्स को मतलब ये बहुत ही ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म मानी जाती है ह्यूमन ऑफ एक्सप्रेस करने, मतलब ह्यूमन का जो तरीका होता है अपनी बात को कहने का, अगर वो खुश हैं, है ना, तो अपनी बात को एक्सप्रेस करने का वो एक ज़रिया ऐसा होता था कि उस समय कोई मतलब आपको चीज़ नहीं मिलेगी पेंटिंग के लिए, पेपर कैनवस वगैरह। तो वो क्या करते थे कि वो लोग वॉल पर ही पेंटिंग करते थे, कुछ भी बनाते थे जो भी उनके माइंड में उस टाइम आता था। अगर खुश हैं किसी चीज़ से तो वो ड्रॉ कर दिया, है ना। प्री हिस्टोरिक में लोग अपनी केव्स को सुंदर बनाने के मतलब वो लोग भी तो अपने घर को ब्यूटीफुल रखेंगे, तो ब्यूटीफुल करने के लिए अपनी केव्स को वो लोग पेंटिंग बनाते थे। तो उनकी जो डेली लाइफ मतलब से जो भी स्टोरी जुड़ गई उससे कुछ भी चीज़ें आप उसमें वो लोग ड्रॉ कर लेते थे, ठीक है। अब आता है इसमें आपका जैसे पीरियड 1 है ये आपका, तो इसमें अपर पैलेओलिथिक, ठीक है। तो कहते हैं इसमें यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स की मतलब पिक्चर देखने को मिली हैं, लाइन ड्राइंग हैं और एनिमल्स की ड्राइंग देखने मतलब इसमें यहाँ पे जैसे शिकार करते हुए और एनिमल्स के सिंबल्स बनाए हुए हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बहुत बनाए हुए हैं, टाइगर्स हैं, राइनासोर्स हैं, ये सब एनिमल्स में ही हैं। और जो ये लोग की डेली लाइफ अपनी जो भी ये लोग डेली लाइफ में वर्क करते थे उसको वहाँ पर वॉल पर बना देते थे, ठीक है, अपनी केव को। ये बहुत मतलब अच्छे से जितना भी इनके हिसाब से रहता था कि हम इसको सुंदर बना सकते हैं, तो उसमें वो ड्राइंग करने में उनको मज़ा आने लगा। और अगर आप मतलब इसमें देखा जाए तो इंडिया में जो पेंटिंग रिपोर्ट की गई है अपर पैलेओलिथिक की जो मिली है, जिसमें हमें यह पता चलता है कि अपर पैलेओलिथिक से लोगों ने पेंटिंग करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो फर्स्ट डिस्कवरी हुई पेंटिंग की जो इंडिया में बनी थी वो 1867 से लेके और 1868 इसमें आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम था आर्चिस बेल कैरेली था, उनके ये जो पेंटिंग थी वो 12 साल पहले अल्तामारा स्पेन में उन्होंने डिस्कवर की थी, ओके। तो अब कुछ पेंटिंग यहाँ पर फाउंड हुई हैं मध्य प्रदेश की केव में, है ना, जो कि पेंटिंग का भंडार माना जाता है। और मध्य प्रदेश मतलब इसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा केव्स पेंटिंग सबसे ज़्यादा मिली हैं
उत्तर प्रदेश में भी मिली हैं, बट इसमें मध्य प्रदेश में और इसमें सबसे ज़्यादा मिली है, और आंध्र प्रदेश में भी मिली हैं, कर्नाटक हो गया आपका, है ना, बिहार हो गया, तो यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें मिली हैं। ओके, अब ये सारे पीरियड्स आप एक बार अच्छे से रीडिंग कर लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है कि यहाँ पर एक भीमबेटका केव के बारे में भी इसमें बताया है, तो जो शायद आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, ठीक है। तो इसमें भीमबेटका केव में जो ये आर्कियोलॉजिस्ट थे विष्णु वाकनकर, तो इन्होंने 1957 से 58 में ये डिस्कवर की थी। भीमबेटका में इसमें आर्कियोलॉजिस्ट को नेचुरल आर्ट मिली है, और काफ़ी ओल्ड पीरियड के फुट स्टेप यहाँ पर केव्स में मिले हैं। और जो इसकी मतलब यहाँ पर जो रॉक पेंटिंग है वो काफ़ी पुरानी है, पहले समय में लोगों द्वारा जो बनाई गई है ये, वो काफ़ी पुरानी है। और यहाँ पर भीमबेटका में जो केव है वो सारी मतलब कवर्ड है, बिल्कुल घने, मतलब जो फॉरेस्ट है उससे कवर्ड है बिल्कुल, और जैसे वो रॉक पेंटिंग को मतलब ख़राब होने से बचाती हैं, ठीक है। तो ये आप अपनी बुक में से एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें बेटा जो हमारे यूनिट 1 में 2 पेंटिंग्स हैं, ठीक है, जो वॉल्स पर हैं, जैसे विज़ार्ड डांस है हमारी फर्स्ट। तो विज़ार्ड डांस में क्या है, विज़ार्ड डांस ये हमारी फर्स्ट पेंटिंग है। तो आप इसमें अगर फिगर्स देखें तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी जो इसके ऊपर के पॉइंट्स होते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट हैं, कि जैसे मीडियम हो गया, किस मीडियम से बनी है, पीरियड हो गया, इसका लोकेशन हो गया, कर्टेसी मतलब कहाँ पर है, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ये इम्पॉर्टेंट हैं। तो विज़ार्ड डांस में बेटा जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है जो भीमबेटका की वॉल पर बनाई गई थी, है ना, इसका लोकेशन लिखा है ना भीमबेटका केव। तो इन पेंटिंग में आप देख रहे हैं कि आदिवासी लोगों को एक डांस फेस्टिवल के बारे में दिखाया, मतलब जैसे डांस फेस्टिवल हो रहा है उसके बारे में मतलब दिखाया गया है। फिगर काफ़ी जॉयफुल एंड रिदम मूड में दिखाई दे रही है। इस पेंटिंग में लेफ़्ट साइड में डांसिंग पोजीशन में एक ह्यूमन फिगर है, ठीक है। तो एक लेडी फिगर ने मास्क एंड हॉर्न्स मतलब लगाए हैं, मास्क पहना हुआ है, हॉर्न्स लगाए हुए हैं, वो डांस कर रही है। जबकि एक जो मेल फिगर है वो इसके नहीं मतलब सामने ही मेल फिगर जो है वो बैठा हुआ है, और काफ़ी रिदम मूड में मतलब रिदमिक एंड मूवमेंट के साथ डांस कर रहा है ना। तो ये पेंटिंग अर्लियर टाइम के म्यूज़िक एंड डांस के कल्चर के बारे में शो करती है, ओके। और ये यहाँ पर आप देखेंगे कि बोल्ड एंड ज्योमेट्रिकल मतलब होते थे यहाँ पर जो पैटर्न्स बनाए जाते थे पेंटिंग में, और कलर्स को डिफरेंट चारकोल के थ्रू मतलब बनाया जाता था, ठीक है। और यहाँ पर जो ये लाइंस वगैरह काफ़ी मतलब बोल्ड ली गई हैं। तो बेटा जो पेंटिंग में शो हो रहा है वो आपको इसमें मेंशन करना होगा, सब्जेक्ट मैटर भी और थीम्स में आप इस एक बार बुक में अच्छे से रीडिंग कर लेंगे, ओके। सेकंड है हमारा इसमें यूनिट 1 की सेकंड पेंटिंग है अरोरिंग एनिमल, ठीक है। तो इसके भी आप ये स्टार्टिंग वाले पॉइंट अच्छे से करेंगे, मीडियम पीरियड इसका लर्न कर लेंगे, लोकेशन ये भी भीमबेटका केव की है, और कर्टेसी कि कहाँ पर है ये मतलब तो ये सारी चीज़ें अच्छे से इसको रीड करेंगे। तो इसमें रॉरिंग एनिमल में है प्री हिस्टोरिक जो रॉक पेंटिंग है, ये एमपी के केव में की वॉल पर बनी पेंटिंग्स हैं। इन पेंटिंग में लीनियर और ज्योमेट्रिक सिमेट्री देखी जाती है, ये फुल रिदम व मूवमेंट के साथ बनाई गई हैं, है ना। इसमें बने बड़े बड़े हॉर्न्स देखे जाते हैं, इसमें बुल, डियर, काऊ और इस तरह के काफ़ी सारे एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। इस पेंटिंग में 2 रॉरिंग एनिमल एक मतलब उसके मेल पर मतलब जैसे कहते हैं ना दहाड़ रहा है, तो जिसने अपने हाथ में भाला पकड़ा हुआ है, और उसी के पास एक आर्टिस्टिक पिकॉक बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पर लास्ट में एक आर्टिस्टिक पिकॉक आपको शो हो रहा है ना। तो एक बर्ड बैठी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, एक बर्ड बैठी हुई है तो वो दिखाई दे रही है। और इसमें कहा जाता है कि इस पेंटिंग में यूज़ किए गए कलर मैग्नीज और हिमाटाइल जो कि एक रियल टाइप का स्टोन होता है,
और चारकोल के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। और जो आर्टिस्ट होते थे वो इनके मतलब इनके मीडियम से फीलिंग को शो करते थे, है ना। उस टाइम की इसी टाइप की पेंटिंग्स बनाते थे ये लोग, बहुत इतना पुराने टाइम में, अर्लियर टाइम था तो इसी टाइप की पेंटिंग्स बनाते थे। तो ये एक मतलब हंटिंग सीन है, हंटिंग सीन कह सकते हो आप इसको। तो हंटिंग सीन है, शायद यहाँ पर आर्टिस्ट ने एक मतलब जो जंगली बाइसन होता है ना, जंगली बाइसन को एक मतलब मेल पर अटैक करते हुए दिखाया है इसमें, ये वाला है ना, ये वाला जो है इसमें अटैक करते हुए दिखाया है जंगली बाइसन को। अभी वो मतलब जो मैन है वो बिल्कुल मतलब जैसे कि एक हावी हो गया हो, है ना, पूरा रेड रेड हो रहा है, इसमें कलर्स भी हमें बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो जैसे कि ये कि शिकार का सीन दिखाया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल ब्लड वाला वो दिखाया है इसमें लुक, तो इसमें इतना क्लियर नहीं हो पाया है। तो ये वाला हमारा यूनिट 1 अभी फिनिश होता है, और ये अच्छे से आप बुक एक बार रीडिंग करेंगे इसकी। और यहाँ पर बेटा जैसे ये रेड कलर इसमें लिया गया है, तो ये शायद ये गेरू वगैरह का हंटिंग सीन है, तो कलर के लिए गेरू वगैरह का यूज़ करते थे, है ना। तो ये सारी ओके।